कैसे हैं आप सब। तो आइए आप लोग के सामने नॉर्मल सब ग्रुप हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके थ्योरम कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम ये कहती है कि जो आपके सामने मान लीजिए कोई दो सब ग्रुप है और अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई भी दो सब ग्रुप अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। थ्योरम ये कहती है। आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप हमारा टॉपिक चल रहा है, यहां लिख देते हैं हम लोग। नॉर्मल सब ग्रुप हमारा टॉपिक चल रहा है, जहां पर थ्योरम की हर एक थ्योरम की अलग अलग वीडियो आती है, तो इसलिए हम लोग इस थ्योरम की भी अलग से वीडियो बना रहे हैं। और थ्योरम कंडीशन हमारी ये कहती है, स्टेटमेंट इसका ये कहता है थ्योरम का कि इफ एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, then H intersection K is normal subgroup of G। स्टेटमेंट ये कहती है आपसे कि मान लो आपके सामने कोई दो सब ग्रुप है, एक सब ग्रुप है H और एक सब ग्रुप है K, और वो नॉर्मल सब ग्रुप है। जो आपके सामने दो सब ग्रुप है, एक H और एक K, वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो उनका इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब H इंटरसेक्शन जो K होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर उसने हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को वो जो जो देता है हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, और वहां से करते करते जो उसने रिजल्ट मांगा होता है, कंक्लूजन, हम लोग वहां तक जाते हैं। क्लियर आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। उसने हमसे ये बोला है कि एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप। एच और के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमें ये गिवन है, गिवन पॉइंट में दिया हुआ है उसने, एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप। एच और के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा, मतलब H इंटरसेक्शन के जो भी होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आपको सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है कि H इंटरसेक्शन के दोनों का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब कोई भी चीज नॉर्मल सब ग्रुप तब होती है जब आपके सामने पहले वो सब ग्रुप हो। दोबारा समझाता हूं मैं, क्योंकि आप किसी एक सब ग्रुप को ही कहते हो कि ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा, ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा, ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा। इसका मतलब किसी भी चीज को नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले सब ग्रुप जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है कि ए सब ग्रुप H of a group G is called normal subgroup of G if G inverse belong to H for all H belong to H and G belong to G। इसका मतलब वो सब ग्रुप की ही बात कर रहा है, वो किसी एक सब ग्रुप को ही नॉर्मल सब ग्रुप कह रहा है। ये आपको समझ आया? इसका मतलब अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो मैं यहां से एक चीज तो कह सकता हूं कि जो H इंटरसेक्शन के है वो आपका, दोबारा रिपीट करता हूं, कि जो H इंटरसेक्शन के है वो आपका सब ग्रुप होगा। ये समझ आया? तो इसे लाइट कर लेते हैं हम लोग, H इंटरसेक्शन के, क्योंकि आप तभी उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखा पाओगे, किसी एक सब ग्रुप को ही तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते हो, इसलिए लेट H इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी इज ए सब ग्रुप। ये सिंपल एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप GROUP ग्रुप। अब देखिए जब H इंटरसेक्शन के एक सब ग्रुप है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। ये बात तो क्लियर है। जब H इंटरसेक्शन के आपके सामने एक सब ग्रुप है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि मान लिया H जो है वो बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन K में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोई एक एलिमेंट किसी के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो फर्स्ट वाले सेट में भी होगा और अनदर वाले सेट में भी होगा। ये आपको समझ आया? वो दोनों के दोनों सेट में बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो H है वो बिलोंग करेगा कैपिटल H में, एंड जो H है वो बिलोंग करेगा कैपिटल K में, जो H है वो बिलोंग करेगा कैपिटल K में। ये समझ आया? मैं यहाँ पर अगर H में कंफ्यूजन हो तो X ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे दिक्कत होगी तो मैं मान लो X ले लेता हूं यहाँ पर, कि जो X है वो बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन K में। इसका मतलब ये है कि जो X है वो H में भी बिलोंग करेगा और ये जो X है वो K में भी बिलोंग करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एक बात, आपके सामने H और K नॉर्मल सब ग्रुप है, ये उसने गिवन भी दिया हुआ है कि इफ ये गिवन है तो फिर आपको ये प्रूफ करना है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि H और K जो है वो आपके सामने नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहां से साफ साफ एक चीज का मीनिंग है कि जो अगर मान लिया मैंने ग्रुप G में कोई एलिमेंट
कोई भी एलिमेंट मान लिया मैंने जी जो है वो बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी में, और तो नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे होगा कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, पक्का, क्योंकि एच आपके पास एक सब ग्रुप है और वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट जी का होगा ग्रुप का, दूसरा एलिमेंट सब ग्रुप का होगा जो कि मैंने ये लिया था, यहाँ पर एक्स की काम चल रहा है तो मैं एक्स ले रहा हूं, अगर एक्स की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर एक्स ले रहा हूं, और तीसरा एलिमेंट आपका जी इनवर्स जो कि इस वाले का इनवर्स होगा। ये समझ आया? इसका मतलब ये एच में बिलोंग करेगा तभी आपके पास एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अदरवाइज एच आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। अब वही सारे के सारे एक्स एलिमेंट के में भी बिलोंग कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? वही सारे के सारे एक्स एलिमेंट जो यहाँ एच में थे, वही सारे के सारे एक्स एलिमेंट यहाँ के में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि जी एक्स जी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू के। जी क्या है? जी और जी इनवर्स क्या है? ये ग्रुप के एलिमेंट है, और ये एक्स क्या है? ये के सब ग्रुप का एलिमेंट है। वैसे ही ऊपर की तरफ ये जी और जी इनवर्स ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप जो होगा उसके पास अगर कोई भी एलिमेंट जी एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जी इनवर्स। और वैसे भी उसने ये बात यहाँ लिख के दी है मेरे को कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी चीज को सेटिस्फाई कर दे तो मैं कहूंगा कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, अदरवाइज वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ये आपको समझ आया? इसका मतलब जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में भी, और जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करेगा के में भी। अब ये दोनों के दोनों सेम एलिमेंट एच में भी है के में भी है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि जी एक्स जी इनवर्स जो होगा वो बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में। ये आपको समझ आया? इसका मतलब आपने ये दिखा दिया कि जो ये जी और जी इनवर्स था वो ग्रुप का एलिमेंट था, और ये एक्स आपका सब ग्रुप का एलिमेंट है, चाहे वो ये हो चाहे वो के हो, मतलब चाहे एच हो चाहे के हो। और उनके अगर आपने खास प्रॉपर्टी बना दी किस तरीके की? जी एक्स जी इनवर्स की, वो बिलोंग कर रही है एच इंटरसेक्शन के में। इसका मतलब जो सेट यहाँ लिखा हुआ होता है वो सब ग्रुप होता है। ये आपको समझ आया? तो आप यहां से फाइनली कह सकते हो सो एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। वो अपने आप लिख लेना, ऑफ ग्रुप जी। समझ आया हमने क्या करा? हमको ये पता था कि एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई दिक्कत है, और एच इंटरसेक्शन के आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। अब आप किसी चीज को नॉर्मल सब ग्रुप तब दिखाते हो, किसी चीज को दिखाते हो जब वो ग्रुप होता है, सॉरी जब वो सब ग्रुप होता है, क्योंकि आप हर एक सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते हो। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के आपका एक सब ग्रुप होगा तभी आप उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाओगे, जब वो सब ग्रुप ही नहीं होगा तो आप उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाओगे ही नहीं। ये समझ आया? तो फाइनली कह सकता हूं एच इंटरसेक्शन के एक सेट होगा तो उस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट तो एक्स जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि वो सब ग्रुप है, और सब ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर लगता है। तो अगर x बिलोंग कर रहा है h इंटरसेक्शन k में, तो x h में भी बिलोंग करेगा और x k में भी बिलोंग करेगा, मैंने मान लिया। और कोई भी एक g एलिमेंट है वो कैपिटल G ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो आप जानते हो नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से gx g इनवर्स बिलोंग करेगा h में, जहां पर x जो है वो h का एलिमेंट है, k का भी होगा क्योंकि वो सेम टू सेम है, किसी का भी हो सकता है, और gx g इनवर्स बिलोंग करेगा k में, क्योंकि ये x और ये x दोनों सेम टू सेम है। और ग्रुप का तो आप सारे के सारे एलिमेंट लोगे, कोई भी g हो सकता है, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है g, और उसी का इनवर्स g इनवर्स। ये दोनों के दोनों h में बिलोंग करेंगे, k में बिलोंग करेंगे। अब इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में भी जरूर बिलोंग करेगा। और ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो जो सेट यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो सब नॉर्मल सब ग्रुप होता है अपने ग्रुप जी का। इसका मतलब आप फाइनली कह सकते हो कि h इंटरसेक्शन k इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। अच्छी थ्योरम थी, छोटी सी थ्योरम थी, बहुत जल्दी हो गई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।